नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो एसएससी जीडी भर्ती 2023 का है। दोस्तों आपके क्या हो चुके हैं, मेडिकल समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, वो भी है रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट दोस्तों? फाइनल रिजल्ट है दोस्तों अभी बाकी। और दोस्तों इसी के आधार पर होगा अब की बार आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर और हार्दिक स्वागत करते हैं जो लोग मेडिकल में पास हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ वही लोग देख रहे होंगे जो मेडिकल क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो फाइनल रिजल्ट डेट है वो क्या जारी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और रिजल्ट कितने दिनों बाद आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्या दोस्तों 20 दिनों के बाद आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों क्या आपके मेडिकल में ओनली 65,000 ही बच्चे पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या इससे ज़्यादा हुए हैं या इससे कम हुए हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी, क्या 5 से 10 नंबर वालों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा और 2 से 5 नंबर वालों का लगभग लगभग क्या होगा सिलेक्शन। आखिरकार कितनी बढ़ेगी दोस्तों फाइनल कट ऑफ आपकी, और ज्वाइनिंग लेटर क्या सितंबर में दोस्तों आएगा? क्योंकि दोस्तों नोटिस जो है वो जारी हो चुके हैं कि आपका सितंबर में क्या होगा, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर आएगा, अक्टूबर में आपकी ट्रेनिंग होगी, अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको हम आज ग्रीन बोर्ड पर लेकर आए हैं, ना कि ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी ज्वाइनिंग लेटर की, कि आखिरकार जो आपकी नोटिस आई है वो कितनी सत्य है या असत्य है ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, यानी कि हम सबसे पहले आपके को बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो नोटिस जारी हुई है उसे शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और दोस्तों क्या वो दोस्तों सत्य है या नहीं है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि वो एकदम क्या है, राइट है। 100% दोस्तों वो राइट नोटिस है कि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दोस्तों सितंबर में आ जाएगा, ठीक है। सितंबर में दोस्तों आ जाएगा, ये बात आप 100% समझ लीजिए। कब तक दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आएगा? पहले तो रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट कब तक आएगा इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग जो है 15 सितंबर से दोस्तों 20 सितंबर के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों रिजल्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों बता दें अगस्त के लास्ट वीक तक, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने की 90% संभावना है। बाकी 10% तो एसएससी को कोई दोस्तों समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं 90% बता रहे हैं कि ये दोस्तों एकदम ऑथेंटिक क्या है, न्यूज़ है कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों फिजिकल की जो कट ऑफ थी, फिजिकल का रिजल्ट था वो भी दोस्तों 30 तारीख को ही आया था, इस वाली नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 30 को आया था, 30 मई को आया था, ठीक है। 30 मई को नहीं, सॉरी 30 अप्रैल को आया था। 8 मई को क्या आया था, आपके स्कोर कार्ड आए थे, है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि 30 अगस्त जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 30 और, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 30 तारीख तक आपके जो रिज़ल्ट हैं वो आने की संभावना जताई जा रही अगस्त में, और ज्वाइनिंग लेटर वो सितंबर तक, और जो आपकी ट्रेनिंग है वो दोस्तों अक्टूबर में क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों 2021 वाले जो एसएससी जीडी के पैरा मिलिट्री फोर्स के स्टूडेंट थे उनका भी मेडिकल चल रहा था, अब दोस्तों उनका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों लेकिन 2022 की जो वैकेंसी यानी कि 2023 में जो चल रही हैं उसका जो एक साथ सभी बच्चों का शायद नहीं हो सकता है, एक साथ दोस्तों नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों का ये बात आप समझ लें होने वाला है। तो आपको ये जो डाउट है वो हमने क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार जो आपकी मेडिकल में कितने बच्चे दोस्तों पास हुए, क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर क्या होगा, अब की बार आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं एक अच्छी और एकदम रियल डे जो चीज़ है, जैसे कि दोस्तों 65,000 हमने थंबनेल पर लिखा है कि 65,000 बच्चे क्या हुए हैं, मेडिकल में दोस्तों पास हुए हैं।
तो आप समझ लीजिए कि अप्रोक्स दोस्तों इसी के आसपास बच्चे क्या हुए मेडिकल में पास हुए हैं, 65,000 के आसपास ही दोस्तों। लेकिन आपसे बता दें कि आप समझ लीजिए कि 75,000 भी बच्चे नहीं पास हुए हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम अब्सेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि 92,000 बच्चे मेडिकल के लिए पास हुए थे। अगर दोस्तों हम 5% से लेकर 10% के बीच में अगर माने कि बच्चे अब्सेंट हो गए थे, ठीक है, अब्सेंट आप समझ लीजिए कि 10% तो लगभग लगभग अब्सेंट हो गए अगर सभी राज्यों के बात करते हैं। ठीक है, आपकी कैटेगरी में हो सकता है कम हुए, हो सकता है ज़्यादा हो सके, लेकिन जो अप्रोक्स हम बताते हैं वो 5 से 8 10 के बीच में है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो बच्चे मेडिकल में पहुँचे होंगे वो लगभग लगभग यहाँ पर 80 से 82 या 85,000 बच्चे होंगे जो मेडिकल में पहुँचे थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको बता दें कि लगभग मेडिकल में 30% बच्चे क्या हो गए हैं, 30% बच्चे फेल हो गए हैं। ठीक है, जिन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा 30% बच्चों को। अगर दोस्तों हम 90% का, ठीक है, 90% का 30% निकालें तो लगभग आप समझ लीजिए कि 27,000 हो रहा है। ठीक है, 27,000। लेकिन अब हमको सिर्फ और सिर्फ इतने का निकालना है 30%। इतने का मतलब 8 त्रिक 24, यानी कि 24,000 के आसपास बच्चे क्या होंगे, इससे दोस्तों बाहर हो जाएंगे। तो 80 से अगर दोस्तों हम आपको करते हैं कितना, 24,000 तो नहीं हुआ, क्योंकि कुछ स्टेट में दोस्तों कम भी हुए हैं, कुछ स्टेट में ज़्यादा भी हुए हैं। तो अप्रोक्स हमने कितना माना, 15,000 मान लिया कि बच्चे क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। तो हो जाएगा 65,000 ही दोस्तों बता रहे हैं, सबसे कम लेकर चल रहे हैं। अदरवाइज ये बात समझ लें कि 30% बच्चे क्या हुए हैं, मेडिकल में फेल हुए हैं। अब दोस्तों 30% फेल हुए हैं तो हमने 15,000 ही माना है, यानी कि लगभग 20% ही दोस्तों हमने माना है, तब बता रहे हैं 65,000 बच्चे पास हुए हैं। अदरवाइज आप 65,000 से भी कम बच्चे पास होने की संभावना है दोस्तों। अब वहीं 65,000 अगर हम बोल रहे हैं और 50,000 वैकेंसी हैं, तो 15,000 बच्चों को ही सिर्फ क्या करना होगा, बाहर करना होगा। यानी कि 15,000 बच्चे अभी भी और हैं जिन्हें क्या हो करना पड़ेगा, फेलियर का सामना फिर से करना पड़ेगा मेडिकल पास हो जाने के बाद, है ना दोस्तों। तो अब दोस्तों कितने मार्क्स यहाँ पर बढ़ाए जाने की संभावना मिल रही है, तो जैसे कि 146,000 बच्चे जब फिजिकल में पास हुए थे, उससे 92,000 बच्चे क्या हुए, मेडिकल में पास किए गए। यानी कि 54,000 बच्चों को आउट कर दिया गया, 92,000 बच्चों को इन किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 46 बच्चों को 54,000 बच्चों को क्या किया गया, मेडिकल में बढ़ाने के लिए दोस्तों कितनी कट ऑफ बढ़ी, 10 भी मार्क्स नहीं बढ़ी थी कट ऑफ। क्योंकि अगर हम दोस्तों ओडिशा जैसे राज्यों में ले लें, ठीक है, 1 मार्क्स बहुत है, 1 मार्क्स बहुत है, यहाँ पर मेडिकल की कट ऑफ बढ़ी है। क्योंकि एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था, वो कह रहा था कि सर हमारे 0.5% मार्क्स मेडिकल में बढ़े हैं और उसके 1 मार्क्स ज़्यादा है, क्या उसका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अब सोचिए कि अगर उसका 0% और वो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट्स था, तो आप समझ लीजिए कि एससी कैटेगरी की कितने वहाँ पर मेडिकल की कट ऑफ बढ़ी होगी। अब वहाँ पर उसके अगर 1 मार्क्स हैं तब भी उसको बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसकी 0.5% ही मेडिकल में कट ऑफ बढ़ी थी। तो आप समझ लीजिए कि उसका 1 मार्क्स है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो होने की संभावना है दोस्तों उसकी भी। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ स्टेटों में, लेकिन दोस्तों हम बता रहे हैं अप्रोक्स ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, ताकि आपके अगर इतने मार्क्स है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। 10 मार्क्स अगर हम ले लें, क्योंकि कुछ स्टेट में दोस्तों ज़्यादा भी मार्क्स बढ़े थे, ठीक है, जैसे कि बिहार की बात कर लेते हैं, यूपी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 8 और बिहार में कम से कम 15 मार्क्स तक भी मेडिकल की कट ऑफ गई थी। तो आप समझ लीजिए कि 10 मार्क्स अप्रोक्स अगर बढ़े होंगे तो आप 15,000 बच्चों को बाहर करना है। इसके आधार पर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कट ऑफ 2.5 मार्क्स ही बढ़ेगी। ठीक है, 2.5 मार्क्स ही बढ़ेगी। लेकिन हमने बताया ना कि हाईएस्ट से हाईएस्ट हम लेकर चलें तो 3 मार्क्स, समझ लीजिए 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स हाईएस्ट लेकर अगर चलें तो। अदरवाइज अगर वही आंकड़ा रहा तो आप समझ लीजिए कि इतने मार्क्स हैं तब भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। और आपको एकदम मतलब मैंने इस वजह से बताया कि 2 से 5 नंबर वालों का लगभग 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 दोस्तों चांस है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बेस पर अगर कट ऑफ लगती है तो आपका 100% चांस है, ये बात आप समझ लीजिए। अदरवाइज अगर जिस बच्चे के 5 से ज़्यादा, 5 से 10 मार्क्स पॉइंट में भी जिस बच्चे के 0.5
इतने 0.32 इतने भी मार्क्स अधिक हैं तो भी उसका सिलेक्शन होने के 100% चांस हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो ये जानकारी हमने बताई वो बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित है और दोस्तों इसी के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ भी लगेगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर 5 से 10 मार्क्स के और 3 से 5 मार्क्स के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपके जो चांस है आपका सिलेक्शन होने का उसका दोस्तों 100% चांस है। तो आप लोग होप मत आप अपनी खोना, क्योंकि दोस्तों एसएससी है, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि आपकी स्टेट में आपकी कैटेगरी में कम बच्चे पास हुए हों जिसके कारण आपका 2030 लकी हो जाए, अदरवाइज आप नेक्स्ट वैकेंसी की ही तैयारी करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जितने भी बच्चे मेडिकल पास हों वो सभी बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहा है उसका तो 100% हो जाए यही हम कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।